नमस्कार। मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करेंगे। विषय है आचमन कैसे करें। पूजा पाठ करते समय आचमन के संदर्भ में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन उसका महत्व और लाभ क्या है, उसे कैसे करते हैं, इसकी जानकारी कई लोगों को नहीं होगी। इसीलिए आज हम आचमन की शास्त्रोक्त विधि को समझने वाले हैं। हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपराओं में ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको कर्मकांड कहकर हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तव में उसके पीछे का शास्त्रीय कारण यदि हम समझ लेते हैं तो वह चीज़ अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अर्थात यहाँ मुझे कर्मकांड में जो गलत चीज़ें होती है उनका समर्थन नहीं करना, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हर चीज़ का कर्मकांड करना अनुचित है, उन्हें नज़रअंदाज करना अनुचित है, जिस कारण कई अच्छी एवं उपयुक्त चीज़ें जो कभी हमारी परंपराओं का हिस्सा थी वे नज़रअंदाज हो रही है। उनमें से एक चीज़ आचमन भी है। पूजा पाठ करते समय हम अत्यंत सरलता से हाथ में जल लेकर गुरुजी कहते हैं उस प्रकार आचमन करते हैं, लेकिन उसका महत्व और गंभीरता कई लोगों को पता नहीं होगी। अब आचमन का अर्थ क्या होता है? जो लोग अभी तक किसी भी पूजा पाठ को नहीं बैठे हैं उन्हें आचमन पता नहीं होगा। तो आचमन का अर्थ है कि हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उसे पीना। ऐसे सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं थोड़ा सा जल पीना जो सीधे हमारे हृदय तक पहुंच सके। योग, आयुर्वेद और ज्योतिष, इन तीनों शास्त्रों को समकालीन शास्त्र कहा गया है। इसीलिए ये शास्त्र एक दूसरे से जुड़े हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं तो इन तीनों शास्त्रों को जोड़ के रखती है। उनमें से ही एक आचमन भी है। तो ऐसा है, यह आचमन क्या केवल पूजा पाठ के समय करते हैं? क्या वह अन्य समय पर भी किया जा सकता है? यदि किया जा सकता है तो उसे कब और कैसे करें? उसका शास्त्रीय महत्व और लाभ क्या है? ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर आज आपको मिलेंगे। इसीलिए यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। साथ ही शास्त्रीय जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो उसे शेयर करना न भूलें, ताकि दूसरों को भी इसका महत्व ज्ञात हो। पहला प्रश्न है कि आचमन क्या अन्य समय भी किया जा सकता है? तो हाँ, आचमन पूजा पाठ के अतिरिक्त भी किया जा सकता है और अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। इसीलिए हमें अवश्य करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि वह कब करना चाहिए? तो सुबह नींद से उठने के बाद, भूख लगने पर, पढ़ाई के पश्चात, भूखाहार होने पर, हिचकी लगने पर आचमन करना अत्यंत लाभकारी होता है। आप में से कई लोगों ने सुना होगा, हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति में बुखार आने पर डॉक्टर मरीज को चम्मच से थोड़ा थोड़ा पानी पिलाने का सुझाव देते थे और मरीज को वह पिलाया भी जाता था, क्योंकि यह जो अल्प प्रमाण में पानी प्राशन किया जाता है वह सीधा हृदय तक पहुंचता है। उससे हृदय को बल प्राप्त होता है। इसीलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से वह लाभकारी होता है। संक्षेप में, आचमन से हृदय की शांति होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। इससे अधिक लाभ कहे तो आचमन से आत्मा कारक रवि शांत होता है, मन का कारक चंद्रमा भी शांत होता है। ज्योतिष की दृष्टि से रवि और चंद्रमा, यह दो ग्रह कुंडली में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। उनकी स्थिति पर जातक की स्थिति निर्भर करती है। यहाँ तक कि गोचर और राशि भ्रमण भी रवि और चंद्रमा से देखते हैं। उनका बल बढ़ाने की दृष्टि से आचमन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
तो अगला प्रश्न है आचमन कैसे करें, उसकी शास्त्रोक्त विधि क्या है। तो उत्तर, पूर्व या ईशान्य दिशा की ओर मुंह करके जमीन पर आसन लेकर बैठे। आचमन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार करने के लिए कलश, पली जिससे हम हाथ पर पानी डाला जाता है, और पूजा का तामन, केवल यह 3 चीज़ें लगती है। सबसे पहले कलश में पीने का साफ जल लें, उसमें तुलसी के 2 पत्ते डालें। तुलसी का महत्व आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है। कलश का भी महत्व आपको ज्ञात होगा। विशेष रूप से कोरोना काल में जिनके हाथ में तांबे की अंगूठी या कड़ा था, या जो प्रतिदिन तांबे के कलश से सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे, उन्हें कोरोना की अधिक परेशानी नहीं हुई। तांबा धातु में वह प्रतिकार क्षमता थी, अर्थात यह चीज़ बाद में सामने आई। तो इस प्रकार तीनों चीज़ें लेने के बाद पहले बताए दिशा में आसन पर बैठे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अर्थात शास्त्रोक्त विधि विस्तार से बताई जा सकती है, लेकिन उसे हर कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए सामान्य रूप से हर कोई कर सके ऐसी विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले सुखासन में बैठे, उसके बाद पली से हाथ पर जल ले। यदि वह उपलब्ध नहीं है तो आप चम्मच का भी उपयोग कर सकते हैं। जल लेते समय हाथ को गोकर्ण का आकार आप दे सकते हो। पहली बार हाथ में जल लेने के बाद ओम केशवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें, जल प्राशन करें। वह थोड़ा सा होने के कारण पेट तक न पहुंचकर हृदय के पास रुक जाता है। दूसरी बार जल लेने के बाद ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कर जल प्राशन करें। तीसरी बार जल लेने के बाद ओम माधवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कर जल प्राशन करें। यह पूरी प्रक्रिया अत्यंत शांति एवं श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। साथ ही आचमन करते समय केवल 3 बार जल प्राशन करना है। चौथी बार हाथ में जल लेकर ओम ऋषिकेशाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें और तामन में वह जल छोड़ दें। इस प्रकार आचमन करने की यह अत्यंत सीधी सरल विधि है। इस विधि से कोई भी सरलता के साथ आचमन कर सकता है। महत्वपूर्ण बात है कि इसे अधिक समय नहीं लगता, लेकिन शर्त केवल इतनी है कि इसे श्रद्धापूर्वक कीजिए। अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अर्थात 1 बार 2 बार करने से परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे, लेकिन वह शीघ्रता से समझ में नहीं आएंगे। जब आप इस विधि को हर दिन करोगे तब आपको उसके परिणामों की अनुभूति निश्चित रूप से प्राप्त होगी। साथ ही जो भी परिणाम सामने आएंगे वह लंबे समय तक लाभ देंगे। आचमन करने के बाद हम सिर पर जल छिड़कते हैं, मानो जैसे अभिषेक कर रहे हो। अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस क्रिया से भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि शिव जी के प्रसन्न होने पर कुंडली के राकेश अच्छे होते हैं। राकेश का अर्थ है केतु, राहु और शनि ग्रह। जो शास्त्र के अध्ययन करता है उन्हें यह चीज़ पता होगी। इन तीनों ग्रहों को नियंत्रित करने का सामर्थ्य भगवान शिव जी में है। आचमन करने के बाद जब हम सिर पर जल छिड़कते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उसके आगे कहा जाए तो जिन उंगलियों से हमने जल छिड़का है वही उंगलियां यदि हम आँखों पर रखते हैं तो सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। नाक को लगाने पर कुंडली का वायु तत्व प्रबल होता है। कान को स्पर्श करने पर शरीर की सभी ग्रंथियां प्रबल होती हैं। कुल मिलाकर आचमन सीधी सरल क्रिया है जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि पहले आचमन से ऋग्वेद तृप्त होते हैं, दूसरे आचमन से यजुर्वेद तृप्त होते हैं
और तीसरी बार जब हम आचमन करते हैं तो सामवेद तृप्त होते हैं। संक्षेप में आचमन के कई लाभ हैं। उसे करना सरल है। पली से या चम्मच से जल को पीना, इतना सीधी भाषा में हम उसका वर्णन कर सकते हैं, लेकिन इतनी छोटी क्रिया से वेदों की तृप्ति होती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसके व्यतिरिक्त और भी कई लाभ इस क्रिया से होते हैं। केवल बताई गई विधि के अनुसार एवं श्रद्धापूर्वक क्रिया कीजिए। कलाई के मध्य भाग पर अपना ओठ लगाकर जल प्राशन करना अर्थात आत्मतीर्थ ग्रहण करने जैसा होता है। उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। संक्षेप में आचमन यह हमारे महान ऋषि मुनियों की खोज की हुई वैज्ञानिक क्रिया है, जिसे हम कर्मकांड कहकर नज़रअंदाज करते हैं। आचमन का यह महत्व ध्यान में लेते हुए उसे अत्यंत गंभीरता से, पूरी श्रद्धा से प्रतिदिन करना चाहिए। जिस भी प्रकार की जल्दबाजी न करते हुए इसके कुछ परिणाम नहीं मिलते हैं कहकर उसे ना रोकें, क्योंकि जो चीज़ें सीधे अंदर तक प्रभाव करती है उनका प्रभाव लंबे समय तक होता है। ऐसे चीज़ों के प्रभाव शीघ्रता से सामने नहीं आते, इसीलिए धीरज रखें। आचमन हर रोज करें, उसके शुभ परिणाम आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। इस प्रकार आचमन कैसे करें और इसका क्या महत्व है, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। आज हम यही रुकते हैं। यह शास्त्रीय जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।